हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टूथ डिके के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने दांतों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। हम अपने दांतों को किस तरीके से बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ टीथ आर द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब होता है हमारे दांतों का नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे दांत में चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इफ़ वी डू नॉट कीप आवर टीथ क्लीन, यदि हम हमारे दांतों को साफ नहीं रखेंगे, बाइट ऑफ फूड स्टिकिंग टू द टीथ कैन कॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कि हम जब खाना खाते हैं तो उसके जो फूड पार्टिकल होते हैं फूड के, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बैक्टीरिया विकसित होने लगता है। द बैक्टीरिया अटैक द शुगर प्रेजेंट इन फूड। ये जो फूड में शुगर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करता है एंड फॉर्म ए वाइट फिल्म कॉल्ड प्लेक्यू, और एक वाइट कलर की लेयर बना देता है जिसको हम प्लेक्यू बोलते हैं। प्लेक्यू दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय प्रॉपर ब्रशिंग प्रोड्यूस एसिड दैट डिस्ट्रॉय द एनिमल। कि जो प्लेक लेयर होती है वो आसानी से ब्रश के द्वारा रिमूव नहीं की जा सकती है। जो एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, वो जो हमारे दांतों के ऊपर इनेमल लेयर होती है उसमें डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांत में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जिसको हम कैविटीज़ बोलते हैं। द ब्रिंग्स अबाउट टूथ डिके, जिसके कारण हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं। थ्रू दीज कैविटीज इन्फेक्शन गेट्स इनसाइड द टूथ एंड व्हेन इट रीचेस द नर्वस इट कज टूथक। इन कैविटीज़ की वजह से हमारे दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका सीधा इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे पड़ता है और हमारा दांत जो है टूट भी सकता है। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ। कि जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो हमें बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, यानी कि मुंह से बदबू आती है, दांत टूटने के चांसेस होते हैं, मसूड़े से खून निकलता है, इनडाइजेशन होता है, यानी कि डाइजेशन नहीं होता है अच्छे से। हाइजीन ऑफ टीथ, अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट्स। कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से बचना चाहिए। ईट ए वॉलसम डाइट कंटेनिंग एब्यूडेंट मिनरल्स। कि हमें एक ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें मिनरल्स की ज़्यादा मात्रा हो, कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो, क्योंकि कैल्शियम से दांत जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ब्रश योर टीथ डेली इन द मॉर्निंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। कि हमें सुबह में और रात में 2 टाइम में हमें ब्रश करना चाहिए। यूज ए डेंटल फ्लॉस फॉर रिमूविंग मैटर फ्रॉम प्लेसेस वेयर टूथब्रश कैन नॉट रिच। कि जहाँ पे हमारी टूथब्रश नहीं पहुँच पा रही है तो डेंटल फ्लश जो होता है वाटर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे हम मुंह को साफ कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। विजिट द डेंटिस्ट वंस ए ईयर फॉर डेंटल चेकअप। कि हमें साल में एक बार डेंटल के पास ज़रूर जाना चाहिए चेकअप करवाने के लिए। आवर माउथ हैज़ सलीवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के अंदर लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं जो सलीवा सिक्रेट करती हैं, लार निकालती हैं। सलीवा कंटेन एंजाइम। सलीवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं टू ब्रेक डाउन द इनसॉल्युबल स्टार्च ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। जो कि अघुलनशील स्टार्च को छोटे छोटे सॉल्युबल शुगर, घुलनशील शुगर के अंदर तोड़ देता है फूड को। दिस इज़ द इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन। कि ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। यू कैन एक्चुअली फील दिस चेंज एज यू ए पीस ऑफ चपाती और ब्रेड। कि ये जो चेंज होता है यू कैन एक्चुअली फील, हम फील करते हैं कि दिस चेंज एज यू, जब हम एक चपाती का पीस या ब्रेड का पीस चबाते हैं तो एक्चुअली हमें ये चेंज महसूस होता है। इट विल स्लोली बिगिन टू टेस्ट स्वीट। कि धीरे धीरे हमें फूड का टेस्ट आने लगता है, विच मीन्स दैट द स्टार्च ऑफ चपाती, इसका मतलब है कि जो चपाती में स्टार्च प्रेजेंट होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड टू शुगर इन माउथ।
कि स्टार्च जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट हो जाता है माउथ के अंदर। द combined action of teeth and saliva makes food moist and soft so that it is easy to swallow। कि जब हमारे स्लीवली ग्लैंड से सलीवा निकलता है, लार निकलता है, वो क्यों निकलता है? वो इसलिए निकलता है कि जब हम फूड खाते हैं तो वो मॉइस्ट हो जाता है, लसलसा बन जाता है, जिसके कारण हम उसको आसानी से निगल पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2। टू शो द इफेक्ट ऑफ सलीवा ऑन स्टार्च मटेरियल, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, स्टार्च पाउडर चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर एंड ड्रॉपर। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके ऊपर हमें ए और बी मार्क करना है। हाफ फिल द टेस्ट ट्यूब ए विद वाटर, कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमें हाफ वाटर फिल करना है। मिक्स ए पिंच ऑफ स्टार्च पाउडर टू इट, उसके अंदर हमें स्टार्च पाउडर डालना है। इन ऑर्डर टू मेक स्टार्च सॉल्यूशन, जिससे कि हमारा स्टार्च सॉल्यूशन बन जाएगा। हाफ ऑफ द स्टार्च सॉल्यूशन फ्रॉम टेस्ट ट्यूब ए टू टेस्ट ट्यूब बी, कि हमें जो हमने स्टार्च सॉल्यूशन बनाया है उसमें से आधा बी टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। नाउ पुट अबाउट 3 ml ऑफ सलीवा फ्रॉम योर माउथ, अपने मुंह से 3 ml सलीवा लेनी है इनटू टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एंड मिक्स इट, और इसको मिक्स करना है बाय शेकिंग, शेक करके, हिला के अच्छे से। आफ्टर 5-6 मिनट्स एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 5-6 मिनट के बाद में हमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें टेस्ट ट्यूब कौन सी वाले में डालनी है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच ऑफ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, कि ए एंड बी दोनों में डालनी है। बी में सलीवा प्रेजेंट है, ए में सलीवा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट ट्यूब ए गिव द ब्लू ब्लैक कलर, कि जो टेस्ट ट्यूब ए होगी वो ब्लू ब्लैक कलर देगी हमें। नो चेंज इन कलर ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी, कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इससे हमें क्या पता लगेगा? दिस इज बिकॉज द टेस्ट ट्यूब ए हैज स्टार्च सॉल्यूशन, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर स्टार्च सॉल्यूशन है और टेस्ट ट्यूब बी में हमने सलीवा डाली थी जो कि स्टार्च को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उसने शुगर में तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे माउथ के अंदर होता है। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है।